राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम जानेंगे कि क्या माघ के महीने में हम तीर्थ ना कर सके तो पानी में गंगा जल की बूंदें डालकर नहाने से हमें क्या पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं हम कि इसका हमें क्या पुण्य मिलता है। ग्रंथों के मुताबिक इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ महीने में श्री कृष्ण पूजा से पहले सुबह तिल, जल, फूल और कुश लेकर पूजा का संकल्प अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की प्रार्थना और पूजा करने से घर में शुद्धता बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण को पकवानों का भोग तुलसी के पत्ते डालकर जरूर लगाना चाहिए। इस तरह पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हर दुख परेशानियां दूर रहती हैं, घर में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होती है। क्या इस तरह मिलते हैं पुण्य? धार्मिक आस्था के अनुसार माघ के महीने में सूर्य उदय से पहले गंगा में स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए और सूर्य उदय को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अगर गंगा जल के लिए जाना संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा पाठ करके साधु संत और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और इससे हमारे भाग्य का रास्ता खुलता है। क्यों करते हैं गंगा जल से स्नान? ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने के दौरान गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। वैसे तो साल भर किसी भी दिन आप गंगा जल में स्नान करिए, आपको पूरे फल की प्राप्ति मिलती है, परंतु माघ मास में गंगा स्नान करना अति शुभ माना गया है। माघ महीने में जब भगवान विष्णु का अंश इस पवित्र जल में होता है तो स्नान का महत्व और ज़्यादा हो जाता है। यदि हम गंगा स्नान के लिए माघ के महीने में ना जा सके तो घर में कुछ बूंदे गंगा जल का डाल के स्नान करते हैं तो पानी में भगवान विष्णु का वास होता है और साथ ही साथ माँ गंगा का वास होता है, क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, इसीलिए उनमें गंगा का वास माना गया है। इसीलिए इस पवित्र महीने में गंगा जल से स्नान करना बहुत ही उत्तम मानते हैं। माघ का महीना इतना उत्तम क्यों है? कहा जाता है कि पद्म स्कंद और ब्रह्म पुराण के अनुसार बताया गया है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तब सुबह जल्दी उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। खास तौर पर जहाँ त्रिवेणी 3 नदियाँ हों वहाँ पर स्नान अति उत्तम माना गया है, अन्यथा आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी इस महीने का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि माघ के महीने में एक नियम अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन बढ़ता है, कुल बढ़ता है और कुटुंबियों का प्यार मिलता है। कहते हैं कि इस महीने कि एकादशी द्वादशी हमें अवश्य करनी चाहिए। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपवास रखना चाहिए। दिन रात उपवास करके माधव श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसी महीने में राज सूर्य यज्ञ का फल भी मिलता है। यदि हम अपने जीवन में एक नियम अपना लेते हैं माघ के महीने में, या शाम को दिया जलाना, या श्री विष्णु जी की पूजा करना, उन्हें नियम से भोग लगाना, सूर्य को जल देना, कोई भी एक नियम जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो माघ के महीने का स्नान का फल हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए माघ के महीने में जिस प्रकार कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसी प्रकार माघ का महीना श्री कृष्ण को प्रिय है। माघ के महीने में श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह माघ के महीने में गंगा स्नान क्यों करना चाहिए, माघ का महीना इतना पवित्र क्यों है, मैंने इस वीडियो में इसके बारे में बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।